हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन शेयर्स मार्केट। आज हम इन्फोसिस के शेयर की बात करेंगे। जैसा कि कल 20 अप्रैल को इन्फोसिस का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, तो अब उससे हम समझने की कोशिश करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक का कैसा प्रॉफिट रहा इन्फोसिस का, और आगे इन्फोसिस के शेयर में क्या हो सकता है, और इन्फोसिस की जॉब्स जो कोरोना वायरस की वजह से इशू चल रहा है उसमें जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और अगर हम क्वार्टर 4 के प्रॉफिट की बात करें इन्फोसिस की, तो नेट प्रॉफिट हुआ है 4,321 करोड़। और अगर उसे क्वार्टर 3 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो 3.1% की गिरावट आई है। अगर हम वहीं उसके रेवेन्यू की बात करें जो क्वार्टर 4 में हुआ है, वो 23,267 करोड़ है क्वार्टर 4 में, जो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है क्वार्टर 3 से लगभग 0.8%। और अगर हम ये इसके ईयरली रेवेन्यू की बात करें 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक में, तो लगभग 90,000 करोड़ है, जो कि लगभग 8% तक में ग्रोथ आई है रेवेन्यू के अंदर। और अगर हम यही कंपनी के जो ईयरली प्रॉफिट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक में, तो लगभग कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 7.7 करोड़ हुआ है, जो कि 16,000 करोड़ के आसपास होता है। अब कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात कर लेते, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो इस क्वार्टर का था वो 21.2% था। तो इसमें गिरावट आई है क्योंकि जो पिछले क्वार्टर 3 में 22.8% था। और इन्फोसिस ने क्लियरली मना कर दिया है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या फ्रेम रहेगा, कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितना रेवेन्यू होता है, उस पर अभी इन्फोसिस ने अनसर्टेनिटी जताई है। रीजन है कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अभी नहीं पता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन कब तक चलेगा, वर्ल्ड वाइड कितने दिनों तक और लॉकडाउन रह सकता है। तो उन्होंने क्लियरली अनसर्टेनिटी बताई है कि आगे क्या हो सकता है। इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि कंपनी ने डिसाइड किया वो फाइनल डिविडेंड देगी 9.5 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पे 9.5 रुपए देगी। ये कंपनी के खुद सीईओ और जो एमडी है पारिक जी, उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हमारा ये ईयर बहुत अच्छा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक में लगभग 9 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए इस कंपनी में। तो इस कंपनी में काफी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और कंपनी में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स में कमी देखी गई है इस क्वार्टर में, उसका रीजन ये है कि जो ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन है ओवरऑल द वर्ल्ड, उसकी वजह से डॉलर की इकोनॉमी में काफ़ी कमी देखी गई है। और ये चीज़ें इग्नोर करी जाएंगी आगे, क्योंकि जब ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा आउटपुट देगी, ऐसा पारिक जी ने खुद अपनी स्टेटमेंट में बताया। अब यहाँ पे अगर इन्फोसिस के हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्फोसिस ने लगभग क्वार्टर 4 में 14,000 फ्रेश एम्प्लॉयमेंट दिया था, 14,000 नई नौकरियां दी थी दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक में। बट जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली सस्पेंड कर दी सारी नई हायरिंग, प्रमोशंस एंड सैलरी इंक्रीमेंट इस साल, ताकि कॉस्ट में कंट्रोल करा जा सके। जो भी लॉस हो रहा है कंपनी को कोविड-19 की वजह से, उन्होंने ये सारी चीज़ें फ्रीज कर दी हैं। नई हायरिंग नहीं होगी, मतलब नई नौकरियां नहीं मिलेंगी अभी करेंटली, और नए प्रमोशंस नहीं होंगे, नए सैलरी हाइक्स नहीं होंगे इस साल, ताकि कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है वो रिकवर हो सके। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने दिलासा दिया है कि वो 2021 तक फाइनेंशियल ईयर में नई 35,000 नौकरियां देने का वादा कर रही हैं। जो इन्फोसिस का ये रिजल्ट था क्वार्टर 4 का एनुअल रिजल्ट, ये कल शाम इवनिंग में आया। उसके बाद हम देखते हैं आज का जो मार्केट था 21 अप्रैल को, तो उसमें क्या चेंजेस आया। तो जो आज अभी ये शेयर 639 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगभग 3% की गिरावट आई है शेयर में, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग कल इसकी क्लोजिंग 653 की हुई थी, तो मतलब 3% की गिरावट आई है। उसका रीज़न ये भी है कि जो कंपनी के क्वार्टर 4 का प्रॉफिट है उसमें 3.1% की गिरावट आई थी। अब अगर हम कंपनी के यहीं पे मार्केट कैप की बात कर लें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2.72 ट्रिलियन है। तो मार्केट कैप इस कंपनी का जबरदस्त है, क्योंकि टीसीएस के बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी आईटी कंपनी है इन्फोसिस। और वही अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ठीक ठाक है 38.12, मतलब अर्निंग पर शेयर इसका ठीक ठाक रहा है। और जो इसके बाद जो कल इसकी वो आई थी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक का जो इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो 10 जुलाई 2020 में आएगा। यहीं पे स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो लगभग एक साल में ये स्टॉक 13% गिर चुका है ऑलरेडी। पर 3 सालों में इस स्टॉक ने लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा प्रॉफिट दिया, लगभग 34% का प्रॉफिट दिया इस स्टॉक पे। और अगर इस स्टॉक के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो जेफरीज जो रेटिंग कंपनी है उन्होंने इसके फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यू में 2% की कमी बताई है, मतलब रेवेन्यू 2% तक गिर सकता है।
उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो 2022 का फाइनेंशियल होगा उसमें रिकवरी वापस आएगी ग्रोथ और मार्जिन को लेके, और उनके मुताबिक जो Q4 की परफॉर्मेंस थी वो डिसअपॉइंटिंग थी, मतलब बेकार निकली ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन को लेके। उसके बाद अगर इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक है, आईटी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉक ऑलरेडी एक साल में 13% गिर चुका है, तो आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ ये स्टॉक अभी और गिर सकता है। और आप जैसे कि देख चुके हैं आज ये स्टॉक लगभग 3% ऑलरेडी गिर चुका है, जब से कल से इसका जब क्वार्टर रिजल्ट आया उसके बाद से ही, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये और गिरेगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। थैंक यू सो मच।